क्या होता है कि ये सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप जो है सिर्फ डेटा के ऊपर अच्छे अच्छे चार्ट्स बना दें और चीज़ें बना दें, वही डैशबोर्ड हो जाता है। कई बार हमें अपने डेटा को भी समराइज या फिर पूरे के पूरे डेटा को शो करना पड़ता है अपने रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, अपने रिपोर्ट्स के अंदर शो करना। तो चलिए वही चीज़ यहाँ हम भी शो बताना चाहेंगे। तो एक डेटा मैंने यहाँ पे रखा है आपके सामने, इसी डेटा पे करेंगे। तो डेटा आपके सामने दिख रहा होगा। अब इस डेटा का नाम मैं डेटा रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? डेटा रख। अब मुझे रिपोर्ट कैसा बनाना है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। डैशबोर्ड कैसे बनाना है, रिनेम करता हूँ डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के अंदर मुझे पहले तो यहाँ पे कुछ मुझे ईयरली और मंथली फिल्टर चाहिए। ईयरली एंड मंथली फिल्टर चाहिए। फिर यहाँ पे मुझे कुछ स्टैटिक्स चाहिए। नहीं, स्टैटिक नहीं, यहाँ पे फिल्टर चाहिए और मुझे यहाँ नीचे ओवरऑल डेटा चाहिए। देन मैं यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स चाहता हूँ, कोई स्टैटिक्स आए और कुछ कंपेयरिंग में कुछ चार्ट्स भी लगाना चाहूँ। राइट। तो मैं सबसे पहले पेज लेआउट में जाता हूँ और रिलेन हटाता हूँ। अब मुझे इस डेटा पे फिल्टर लगाना है, तो स्लाइसर का काम कर सकते हैं, बट स्लाइसर जो है वो वर्क करता है टेबल पे। तो जो डेटा है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? टेबल में। यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और होम में आके यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्लाइसर क्या है? एक तरह का फिल्टर होता है। यहाँ फॉर्मेट एज टेबल एक तरह का आपका फिल्टर होता है। जैसे मैंने इसको टेबल बना दिया। टेबल बनाने से क्या होता है कि टेबल एक फीचर है जो कि इस डेटा को अलग तरीके से जानता है। अब डेटा को ये इस तरह से डेटा A1 नहीं, इसको टेबल 1 के नाम से जानता है। ऊपर देखिए टेबल 1, या फिर इसको रीनेम भी कर सकते हैं इस तरह से। जैसे हम डिफाइन नेम करते हैं ना, उस तरह समझिए एक तरह से डिफाइन नेम कर दिया। और टेबल की अपनी कुछ और फॉर्मेटिंग्स और कुछ और फीचर्स भी होते हैं। उस फीचर में एक फीचर होता है स्लाइसर का। हम पिवट टेबल पे स्लाइसर पढ़ाए थे। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे ईयरली और मान लीजिए मंथली सेलेक्ट करके ओके किया, तो यहाँ पे मेरे पास ईयरली और मंथली क्या आ गया? स्लाइसर आ गया। अब मैं 2020 को सिलेक्ट करूंगा तो पूरी रिपोर्ट जो पूरी डेटा आप देखेंगे 2020 के अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2020 का फिल्टर लग गया। और मैं यहाँ पे 2020 में मान लीजिए कि मैं नवंबर चाहता हूँ, तो देखिए नवंबर का फिल्टर हो गया। यहाँ नवंबर का डेटा आ गया। आ गया सर? क्लियर है? अब मैं इस फिल्ट्रेशन को यहाँ इसको कट करके और मैं अपने डैशबोर्ड पे आऊँगा। कहाँ आऊँगा? डैशबोर्ड। और इसको मुझे यहाँ पे लगाना है, वर्टिकल लगाना है। क्या लगाना है? वर्टिकल। इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेटिंग आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फॉर्मेटिंग करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं फॉर्मेटिंग पे आज उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के भेजूंगा तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लिपापोती कीजिएगा। फॉर्मेटिंग को हम लोग लिपापोती करते थे। इसके बाद इसके ऊपर ए मंथ है, इसको भी कट किया। तो टेबल कैसे लगाएंगे और टेबल के अंदर स्लाइसर कैसे इंक्लूड होगा, ये सबको समझ में आ गया या कोई प्रॉब्लम भी है? तो मैं मान लूँ सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए। मुझे डेट चाहिए, स्टोर चाहिए, ए चाहिए। और मुझे डेटा मुझे चाहिए, मुझे अपने हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो मुझे डैशबोर्ड पे यहाँ आईडी चाहिए। क्या चाहिए? आईडी। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? आईडी चाहिए। यहाँ मैंने आईडी ले। देन आईडी के बाद मुझे चाहिए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ले लिया। उसके बाद मुझे यहाँ चाहिए प्रोडक्ट के बाद क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ले लिया।
देन मुझे चाहिए इसके साथ इसका एमआरपी अमाउंट, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट, ये तीनों चाहिए। और मैंने यहाँ पे ये तीनों लिए, ठीक है। और खास इसमें और चीज नहीं चाहिए, तो एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, टारगेट भी चाहिए मुझे, हमने टारगेट, और डेट तो चाहिए ही चाहिए। तो डेट जो है प्रोडक्ट के बाद होना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके इसको हम मूव कर लेते हैं और यहाँ पे डेट को रख लेते हैं, ठीक है, डेट को रख लिया। तो अब क्वेश्चन यहाँ है कि मुझे जो रिपोर्ट चाहिए ना, क्योंकि ये तो 200 है, अब मैं इस तरह से लंबा रिपोर्ट थोड़ी यहाँ पे ला पाऊंगा, क्या ठीक है सर। तो मैं एक एरिया फिक्स कर लेता हूं कि मुझे इतने एरिया में चाहिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं कि मुझे इतने एरिया में चाहिए। और नीचे में टोटलिंग का ऑप्शन कर देता हूं कि यहाँ पे टोटल कर देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पहले तो ये जो मैं 2020 सेलेक्ट किया, और मान लीजिए 2020 पे मैंने जून सेलेक्ट किया, तो मेरे पास यहाँ जून का ही डेटा शीट, जो सपोर्ट शीट है उसमें आना चाहिए, क्योंकि ये तो फिल्टर है ना यहाँ पे। अब इस फिल्टर डेटा को मैं यहाँ लिंक नहीं ना कर सकता कहीं और, क्योंकि कौन फिल्टर है कौन फिल्टर नहीं है इसको पता करना थोड़ा मुश्किल है ना सर। बात समझे कि नहीं। तो क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सब टोटल का, सब टोटल। अब सब टोटल का काम क्या है समझिए, इसको मैं अलग तरीके से यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे कि हमने कुछ नंबर्स लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका सम लगाना चाहता हूँ, तो जनरली हम सम सेलेक्ट करके सम लगा देंगे, कोड से बनाया। अगर कोई डेटा यहाँ पे हाइड हो गया, तो क्या इसे हाइड करने से मेरा सम में भी फर्क पड़ेगा? क्या अजय जी, अंकिता जी, मनीष जी? जी हाँ बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है सेम चीज यहाँ हुआ, जब हम फिल्टर लगाते हैं तो हाइड होता है, तो जो सम लगाएंगे चाहे कुछ भी लगाएंगे तो उससे मेरे उस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ओवरऑल दिखाएगा, समझे। तो यहाँ हम सम के जगह पे लगाएंगे फॉर्मूला सम प्रोडक्ट या एग्रीगेट, तो फॉर्मूला होता है, दोनों सेम काम करता है। सम, यहाँ पे मैं सम प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सम प्रोडक्ट, और इसको सिलेक्ट कर, बट सम प्रोडक्ट माफ कीजिएगा, सब टोटल, माफी चाहूंगा मैं गलत बोल गया, सब। इसमें आपको कैलकुलेशन सिलेक्ट करना है जो कि मेरा यहाँ पे सम है, देन मैं अपना डेटा सिलेक्ट, तो क्या हुआ, कैलकुलेशन का सीक्वेंस 9 नंबर सीक्वेंस में है ना, इसलिए हमने 9 लिखा। अब टैब से सिलेक्ट भी कर सकते। दूसरा, हमने दिया है यहाँ पे रेफरेंस, कौन सा रेफरेंस, तो रेफरेंस लिया और इसको मैं एंटर मार, ये आ गया आपका 407। अब मैं इसको यहाँ पे हाइड करूँ, क्या करूंगा, हाइड। हाइड करते ही आप देखेंगे कि यहाँ 407 आ रहा है, नहीं, हाँ ये आपका सब टोटल फिल्टर पे काम करता है, इसलिए मैंने एग्रीगेट फॉर्मूला बताया। एग्रीगेट होता है ना तो नहीं दिखता, एग्रीगेट, एग्रीगेट फॉर्मूला भी सेम होता है कि सम चाहिए, और यहाँ पे क्या इग्नोर करना है, तो इग्नोर हमने बोल दिया एरर एंड हिडन वैल्यू, और इसको सिलेक्ट ऑप्शन। अब अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो ये हाइड हो गया सर, चेंज। लेकिन ये आपका सब टोटल जो है किस पे वर्क करता है, सिर्फ फिल्टर पे। जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर 25 लिया, तो अब देखिए 25 पे, तो दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैंने
मुझे यहाँ पे इसका स्टेटस दिखाना है। यहाँ पे हमने बोल दिया FLT स्टेटस, ठीक है, कि फिल्टर का स्टेटस क्या है। तो उसने कुछ नहीं किया, मैंने आ दिया सब टोटल, सॉरी यहाँ पे सब टोटल। यहाँ पे स्टेटस जो है, ये बहुत सारे स्टेटस आपको दिख रहा होगा। एक मैंने स्टेटस मान लीजिए कि इसमें 13 ले ली एंड कॉमा, हमने रेफरेंस ले ली, ये 25 ले ली, वैल्यू क्या है? अ, यहाँ पे हम नंबर डालते हैं, भूल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर डालते हैं। हालांकि इसको हम 9 से भी कर सकते हैं। 9 से करेंगे तो ए आएगा, और जैसे हाइट होगा तो 0 आएगा, ठीक है ना। एक मिनट याद कर लीजिए, एक मिनट दीजिए सर। तो आया नहीं संदेश, अंबिका जी, अंबिका जी बड़ी जल्दी आ गए आप। तो यहाँ पे आप 9 ही डालिए, चलिए ठीक है, 9 डालिए, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 डालिए, तो रिजल्ट ट्रू आए। और जहाँ हाइड होगा ना वहां पे फॉल्स आए, समझे, ट्रू दिख रहा है ना। जैसे हाइड होगा तो वहां पे फॉल्स है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इक्वल किया और इसको सेलेक्ट कर लिया ना सर। अब मैं यहाँ पे पेंडिंग है, अगर मैं यहाँ पे ओके करूंगा, सिर्फ ओके को सिलेक्ट करके फिल्टर करता हूँ, यहाँ फॉल्स आ गया सर। ये फॉल्स दिख नहीं रहा है, बट यहाँ 2 नंबर हाइड है ना, इसलिए उसके अंदर फॉल्स चला गया। मतलब क्यों? क्योंकि सब टोटल उसका रिजल्ट 0 दिया। तो हर एक सेल पे मैंने लगा दिया जिससे इस फिल्टर है या नहीं है इसका स्टेटस आ जाए। समझ में आया आपको? तो दिक्कत किसी को इसमें? इस सब टोटल फॉर्मूला में दिक्कत हुआ है किसी को? मैं वही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या यूज कर। बेसिकली मुझे इस सीट पे डेटा चाहिए, ठीक है ना, इसका डेटा चाहिए, बट इस सीट पे डेटा वही चाहिए जो फिल्टर्ड, मतलब जो विजुअल है, जो 2020 किया, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए इसका अप्रैल किया, तो यहाँ पे जो ये डेटा दिख रहा है ना सिर्फ, यही डेटा मुझे यहाँ चाहिए। बात समझे? क्योंकि ये डेटा तो पूरा है ना, ओवरऑल 4 साल का डेटा है ना। तो यहाँ डैशबोर्ड पे जो फिल्टर, जो हमारा स्लाइसर जो फिल्टर कर रहा है ना, वो सिर्फ इसका इस डेटा सीट का विजुअल डेटा होना चाहिए, फिल्टर द्वारा हाइड डेटा नहीं चाहिए।
समझ गए? बट इसके लिए मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला किसका? फिल्टर का। इस पे लगाऊंगा मैं फिल्टर का। एक फॉर्मूला होता है फिल्टर का, जिस जनरली हम यहाँ पे फिल्टर करते हैं ना, यहाँ से फिल्टर करते हैं, ये तो यहाँ दिख जाता है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्टर करके डेटा कहीं और ले जाना चाहूँ, किसी और सीट पे दिखे। तो इसके लिए हमारे पास फिल्टर नाम का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन उसमें हेडिंग नहीं आता है, तो हेडिंग को आपको मैनुअल यहाँ रखना पड़ेगा। तो हेडिंग को मैनुअल रख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला लगाया और पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। क्या किया? पूरा डेटा सेलेक्ट। और इसमें बोलता है इंडिकेट। क्या बोल रहा है? इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब ये हुआ कि आपको डेटा चाहिए क्या। तो हमने यहाँ पे इस कॉलम को दिया और बोला कि ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। एंटर मारते, अब यहाँ पे आपको ओवरऑल डेटा आ रहा है ना। लेकिन डैशबोर्ड पे मैंने 2020 को सिलेक्ट किया और यहाँ अप्रैल सिलेक्ट किया, तो क्या हुआ? डेटा शीट पे वही डेटा फिल्टर है, और सपोर्ट शीट पे सिर्फ 2020 का ही डेटा दिख रहा है। दिख रहा है सर? और भी अप्रैल महीने का। समझे? तो हम क्या करना चाह रहे थे, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है किसी को सर? मैं दोबारा लगा के दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरा डेटा है ना, मुझे इस डेटा को मैंने टेबल में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया? इंसर्ट के अंदर जो टेबल है, इस टेबल में कन्वर्ट। समझे? दैट हमने क्या किया, इस पे मैंने टेबल डिजाइन पे गया और हमने स्लाइसर इंसर्ट, उस स्लाइसर को हमने डैशबोर्ड पे यहां डाला। स्लाइसर की कॉलम को हमने बढ़ाया, 5 साल था 5 और 12 महीने हैं तो 12 किया, ताकि ये वर्टिकल आए। ठीक है? इसके बाद मेरा एक कहना था कि जब हम स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो पिवट की तरह यहाँ मेरा टेबल का डेटा को फिल्टर कर देता। अब मुझे फिल्टर की गई डेटा को दूसरे शीट पे सपोर्ट शीट में शो करना है। मैं सपोर्ट शीट पे मुझे वही डेटा शो करना है जो स्लाइसर द्वारा फिल्टर है। बाकी जो पीछे का हाइड डेटा है वो शो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल का डेटा है। तो मुझे सिर्फ 1 साल के किसी एक महीने का डेटा यहाँ पे शो फिल्टर करूंगा, तो वही डेटा सपोर्ट शीट में शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, सब टोटल का फॉर्मूला लगाया और बोला कि सब टोटल का रिजल्ट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो दिखाए। तो जैसे ही डेटा फिल्टर, डेटा विजुअल, जो जो डेटा विजुअल होगा उसका रिजल्ट ट्रू दिखाएगा, और जिसका रिजल्ट जो पीछे हाइड होगा उसका फॉल्स दिखाएगा। सब टोटल फॉर्मूला क्या करता है ये समझाया। वो सिर्फ विजुअल सेल्स का ही सम करता है, जो हाइड है फॉर्मूला के थ्रू उसका सम नहीं दिखाता। तो जो यहाँ अभी जो दिख रहा है, जो बाकी जो 1 से लेकर 339 तक का जो डेटा है उसका जो पीछे हाइड हो गया है, तो उसका सब टोटल का रिजल्ट फॉल्स आ रहा हो। फिर मैंने यहाँ पे डेटा को पहले मैं एक बार यहाँ से अनफिल्टर करता हूँ पिवट से। अब मैंने बोला
सिंपल सा फिल्टर फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, और फिल्टर फॉर्मूला को बोला कि डेटा शीट में जाओ, पूरी डेटा को सिलेक्ट करो। यहाँ पे dt ऑल दिख रहा है, पूरा डेटा सिलेक्ट। फिर यहाँ पे हमने बोला कि जो, क्योंकि इसका थोड़ा अलग होता है टेबल का, हमने बोला टेबल का जो एफ एल फिल्टर टेस्ट जो स्टेटस है, एफ एल टी स्टेटस, वो ट्रू होना चाहिए। तो आपका जो जिस जिस डेटा का ओ कॉलम में ट्रू है, वो यहाँ पे दिखा दो। तो फिल्टर ने सिर्फ वही दिखाया। जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर करूंगा, ये चीज यहाँ पे दिख जाएगी। इससे क्या होगा कि अब यहाँ जो मैं सम वगैरह लगाऊंगा, यहाँ जो सम वगैरह लगाऊंगा, जैसे मुझे यहाँ पे सम लगाना है कि टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा। अब इसको थोड़ा सा एक बढ़िया से बनाते हैं। तो उसका अल्टरनेट नहीं है। फिल्टर फॉर्मूला तो 2016 के बाद आ ही रहा है ना सर। 2010 और 2013, आप 12 साल 13 साल पुराना टेक्नोलॉजी रखेंगे तो फिर उसमें क्या कर सकता हूँ मैं। लेटेस्ट एक्सेल मिलेगा, और फिल्टर फॉर्मूले नहीं है तो फिर उसके लिए फिर पिवट, दूसरा उपाय हमारा पिवट। ठीक है। फिल्टर सिंपल सा, सिंपल, कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। फिल्टर फॉर्मूला लगाइए, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन लगाने से पहले एक बार डेटा को अनफिल्टर कर लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं, सपोर्ट से भी कर सकते हैं, क्लियर कर लीजिए, डेटा क्लियर कर लीजिए, राइट। अब मैंने यहाँ लगाया इक्वल फिल्टर, क्या लगाया, फिल्टर, और डेटा पे गया, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे dt ऑल आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंक्लूड देना है। तो मैं इस कॉलम को, जिस कॉलम पे कंडीशन लगाना है उसको सेलेक्ट कर लिया, और मैंने बोला कि ए ट्रू होना चाहिए, बस। पहला आप अपना डेटा सेलेक्ट कर ले, और दूसरा कि जिस कॉलम में, किस कॉलम के में आपको फिल्टर लगाना है वो सिलेक्ट कर ले, और क्या लगाना है वो सिलेक्ट कर ले। तो एंटर मारते हो, डेटा यहाँ आ जाएगा आपका, करेक्ट। अब ऐसा क्यों किया, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, अगर मैंने इक्वल सम का फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा, सम का फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा, तो क्या होगा, ये ओवरऑल देगा ना। तो मुझे तो चाहिए 2020 और अप्रैल का चाहिए। तो यहाँ आप बोलेंगे सर यहाँ आप सब टोटल लगा लीजिए। जी हाँ, सब टोटल हम यहाँ पे लगा लें, इक्वल सब टोटल। तो सब टोटल यहाँ लगा लेंगे, या एग्रीगेट फॉर्मूला लगा लेंगे, और यहाँ पे सम पे लिया, और हमने चले गए इस पे डेटा शीट पे, और हमने क्वांटिटी सेलेक्ट कर, इससे तो हो जाएगा। तो यहाँ तो चलो ठीक आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो डेटा है, फिर जो चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, उसका डेटा लाना मुश्किल हो जाएगा ना सर फिर, समझे कि नहीं। इसलिए मैंने यहाँ सपोर्ट शीट पे डेटा, क्योंकि मुझे यहाँ पूरा ओवरऑल डेटा चाहिए, समझे। और इस फॉर्मेट में चाहिए, इस सीक्वेंस में चाहिए, डेटा हमारा अलग सीक्वेंस में है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास से डेटा कमता बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं कि डेटा का फिक्स रहेगा। अब इतना डेटा को 213 है, किसी का 250 होगा, किसी का 500 होगा। अब इतना बड़ा डेटा यहाँ कैसे दिखा है, क्या सर। तो मैं यहाँ पे एक रो नंबर, यहाँ पे रो का एक हेडिंग डाल दूँ, बाद में उसको हटा दूंगा 1, ठीक है। और हमारे पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है। ऑफसेट फॉर्मूला जैसे जनरली हम लोग इक्वल करके लिंक कर देते हैं ना, यहाँ से लिंक हो जाता है, करते हैं ना सर, और डेटा शो कर देता है वो एक जनवरी। सेम इसी तरह का काम हमारा ऑफसेट करता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो ऑफसेट बोलता है कि मुझे स्टार्टिंग ऑफ द डेटा दीजिए। तो मैंने बोला कि ये रहा डेट। अब यहाँ पे हम बोले कि कौन सा चाहिए, तो हमने बोला एक रो और
जीरो कॉलम। हमने क्या बोला, एक रो और जीरो कॉलम। तो क्या हुआ, ये देखिए 1 फरवरी। अब इस एक रो को अगर मैं इससे लिंक कर दूं तो एक रो का डेटा आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो 2 रो का आएगा, 3 कर दूं तीसरे का आएगा। ताकि एक ही डेट है, मैं पूरा एक ही डेट है, 11 तारीख है, 10 डालिए यहाँ पे, 10 डालूंगा तो ये आपका 2 अप्रैल, मतलब कि किसका डेटा आ गया, इसका 11 का आ गया ना सर। अब ऐसा करने का फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे सीक्वेंस नंबर लिखता हूँ। तो सीक्वेंस नंबर लिखने के लिए मैंने रो, ये हटा दूंगा बाद में, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। रो फॉर्मूला लगाया, तो रो फॉर्मूला क्या करता है, जिस रो में लगता है उसका रो नंबर देता है, जो कि 8। बट मुझे यहाँ चाहिए 0, तो मैंने यहाँ पे -8 कर दिया तो 0 हो गया। अब नीचे मैं ड्रैग करूंगा तो एक सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक सीक्वेंस नंबर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो C18 जो हमने लिख रखा है इसमें प्लस करूंगा इस सीक्वेंस नंबर, 1 करता हूँ, ठीक है। और नीचे ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने से पहले A3 को फ्रीज कर देता हूँ, C13 का 13 फ्रीज कर देता हूँ, और J8 का J फ्रीज कर देता हूँ, ताकि अब नीचे इसको ड्रैग करना। सारे डेट्स आ गए सर। मैं दोबारा लगाता हूँ यहाँ पे, देखिए मैंने लगाया फॉर्मूला ऑफसेट। ऑफसेट में मैं सपोर्ट शीट में स्टार्टिंग ऑफ द डेटा ले लिया, यहाँ पे मैनुअल 1 और कॉमा 0 करके एंटर मार के रिजल्ट चेक कर ले। यहाँ पे कॉलम 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा ना, अगली कॉलम चाहिए ना मुझे, डेट, हाँ अगली। यहाँ पे आईडी है सर, यहाँ गड़बड़ हो गई। मुझे आईडी है हमारा तीसरे पे 0 1 2 3। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, तीसरा नंबर कॉलम कर देंगे तीसरा, ठीक है। इसको नंबर फॉर्मेट करता हूँ, फिर नीचे ड्रैग करता हूँ, और यहाँ जो है हम क्या कर देंगे, ये आपका 1 नहीं, यहाँ पे 0 होगा, सेम कॉलम। बस कॉलम नंबर चेंज करेंगे और आपका डेटा आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग करना है, तो A1 को डिलीट करके मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका 13 को फ्रीज कर देता हूँ, और इस A3 पूरा फ्रीज होगा, फिक्स है। और 0 के जगह पे ये जो इसमें जो 0 तो सेम रहेगा, इसमें प्लस जो है ए कर दिया, J8, ठीक है। और J8 का हम J फ्रीज कर देते हैं, और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर दें। उसी तरह से मैं यहाँ भी करूँगा, क्या करूँगा, प्रोडक्ट लूँगा, यहाँ पे ऑफसेट, ऑफसेट में गए, एक बार और दिखा रहा हूँ सर, मैं बार बार लगा रहा हूँ ताकि आप देख सके अच्छे से। इसको सिलेक्ट किया, कॉमा नंबर 1 कॉमा 0 करके एंटर मारा। अब जो 1 है वो ए आ जाएगा, C प्लस ए, J8। अब यहाँ मेरा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कॉलम नंबर जो 0 था उसको 9 कर। अब इसको ड्रैग करना है, तो हम A3 को फ्रीज कर देते हैं, और यहाँ से 31 को फ्रीज करेंगे, और यहाँ J8 को, J का 8 फ्रीज, J फ्रीज करेंगे, और नीचे ड्रैग कर। समझ में आया सर ऑफसेट फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। तो जो यहाँ देखें कि पहले तो 1 से लेके ये आपका जो कितना है टोटल 20 है, 20 तक है, 20 तक आ जाए, ठीक है। जैसे 2 डालूंगा, ये 2 से लेके 21 तक आएगा, देखा 69 टू 59। ऐसे मैं 3 डालूंगा तो ऐसे ऊपर की तरफ जैसे स्क्रॉल हम करते हैं ना डेटा को, डेटा जो सामने दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है डेटा, इतना ही डेटा दिख रहा है ना। जब स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर का डेटा हाइड होता है सर, होता है ना, और नीचे का दिखता है ना सर, क्या सर।
उसी तरीके से मैं यहाँ एक स्क्रॉलिंग बनाऊंगा जिससे ऊपर नीचे जाता रहेगा डेटा। अब इसको मैं आगे की तरफ पूरे में ड्रैग कर देता हूँ नीचे। बस इसका चेंज करना है मुझे कॉलम नंबर। तो क्वांटिटी जो है वो यहाँ से हम काउंट करते हैं कितने नंबर पे है 5, तो एक कम देना है 4 देना है इसमें। तो यहाँ पे मैंने 4 दे दिया और नीचे बट एक मिनट, सही तो है लेकिन ओ सॉरी 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 सॉरी, हमने फ्रीज करने में प्रॉब्लम कर दी है। तो डी, इसका डी भी फ्रीज होगा, ये दोनों फ्रीज होगा। अब सही है। अब यहाँ पे एम आर पी 5 कर देंगे क्योंकि सिक्वेंसली है सारा, और अमाउंट भी सीक्वेंस है तो 6, प्रॉफिट भी आपका सीक्वेंस है तो 7, और प्रॉफिट 8। टारगेट जो है आपका अलग है। तो टारगेट कितने नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके काउंट किया 11 नंबर। तो यहाँ पे हम 11 की जगह पे 10 करेंगे, एक कम। तो टारगेट टारगेट है ना, एक कम। ऑफसेट जीरो से काउंटिंग करता है, 0 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो अगर मैं 4 दूंगा तो 0 1 2 3 4 5 तक पहुंच जाएगा, समझे। जैसे अगर मैंने दूंगा, मैंने दिया 3 दिया, ये काउंट करेगा 0 1 2 3, तो यहाँ पहुंच जाए, मुझे यहाँ पहुंचाना है ना। तो यहाँ पे दूंगा 2, 0 1 2, ये हमने बना लिया। अब इसको हम यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको जो है यहाँ पे जनरल फॉर्मेट कर दीजिए, तो डेसिमल हटा दीजिए उससे। हो गया। अब क्या करना है, यहाँ डेवलपर टैब में जाइए, ये सबके पास है ठीक है। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल के अंदर ऑप्शन के अंदर कस्टमाइज रिबन है, इसके अंदर यहाँ दिखेगा डेवलपर टैब, क्लिक करते हैं डेवलपर टैब आ जाए। इस डेवलपर टैब के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पे आइएगा तो ये दिखेगा दो, फॉर्म कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल पे आइए और यहाँ इस पे क्लिक कीजिए। तो इसमें नहीं, सॉरी, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार, और फिर इस स्क्रॉल बार को यहाँ पे असाइन कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि ये नंबर से छिप जाए, ठीक है। अब मुझे इस स्क्रॉल बार को इसके साथ कनेक्ट करना ताकि नंबर स्क्रॉल के हिसाब से बढ़ता रहे। जैसे एक करूँगा तो ये यहाँ पे आए 1 अप्रैल से 3 अप्रैल। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल पे जाऊँगा, राइट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्म कंट्रोल, यहाँ दिखेगा आपको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, इसको बढ़ा दीजिए डेटा के हिसाब से। जैसे डेटा मेरा अगर 200 300 है तो यहाँ पे 400 कर 300 कर देता हूँ मैं। मिनिमम 0 रहने दीजिए। सेल लिंक जो दिख रहा है ना आपको, इस सेल लिंक को इससे लिंक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये अपने आप को चेंज करता रहेगा। देन ठीक है। उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन लॉक रहा है, प्रॉपर्टीज रहेगा, ऑल्टेक्स साइज, कोई खास नहीं, इसमें सही है। अब जैसे मैं इसको लिया, इसको स्क्रॉल करूंगा ना, ठीक है सर, समझे। होता हो क्या रहा है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ एक से दिखा रहा है डेटा। जैसे 2 नंबर किया, 2 से 3 नंबर किया, 3 से। जैसे मान लीजिए ना 2020 में यहाँ पे जानकर आईडी नंबर, अब देखिए यहाँ आया सर, आईडी समझ में आएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो एक यहाँ पे 0 है, यहाँ देखिए एक आया, 1 से 21, और जब क्लिक करूंगा तो देखिए 2 से 22,
23, क्योंकि ये नंबर चेंज हो रहा है ना, उसी के नीचे से दिखाना शुरू कर रहा है। और सब में मैंने +1 इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो यहाँ से जो वैल्यू स्टार्ट होगा ना, यहाँ से आपका जो स्टार्ट होगा उसी के एक एक ऐड करते, एक ऐड कर देगा, फिर उसको एक ऐड, एक ऐड, एक ऐड, 2 3 4 5 ऐसे करते 24 तक ऐड करके दिखाया। एक तरह से हमने स्क्रॉलिंग दिखाया। अब इसमें टारगेट यहाँ, अब इसे जीरो कर दी, वैल्यू है ना यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल में, जीरो से नहीं 1 से करिए, कंट्रोल में एक 1 से कर दीजिए ताकि वो आपका हेडिंग ना दिखे। ठीक है, अब एक काम और कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या कर दीजिए, आइकन में ए। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि ये आपका, या कुछ और भी इसके साथ कर सकते हैं। इस तरह से, लेकिन मैनु एक आपको इस तरह से आपको साइन इस तरह से नहीं करना है, आपको मैनुअली एक एक करके करना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि भाई क्वांटिटी नीचे है, कम है और टारगेट ज़्यादा है। तो सबको मैनुअली 10 20 22 है, इसको मैनुअल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से बाकी जो सम क्वांटिटी वगैरह आपको यहीं पे देना पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी, इसको मैंने कट करके यहाँ डाला, तो यहाँ पे कॉपी करके डालना है, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ डाला, जिसमें मुझे लिखना है रेट, तो कॉलन एच, एच कॉलन में क्या है, प्रॉफिट है, ये आपका कॉलन एफ है। और मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए यहाँ 1 डालिए, और एच के जगह पे कौन सा कॉलम था, भूल गया मैं, एफ। और इसको राउंड कर लीजिए, और यहाँ पे मैं अमाउंट डालना चाहिए, अमाउंट। और इसमें सम चाहिए तो 9, अगेन 9। और अमाउंट कहाँ है, किस कॉलम में है, वो जी कॉलम में है, तो यहाँ आई के जगह पे जी कर, हो गया। सिंपल फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला ज़्यादा नहीं। इसको कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाइए और इसको के में कन्वर्ट कर दीजिए, 0, कॉमा, और यहाँ पे के। या मिलियन करना है तो डबल डाल दीजिए, डबल कॉमा, यहाँ पे एम। मिलियन जब कीजिएगा तो डॉट लगाइए, 0.00 डबल कॉमा, यहाँ पे मिलियन। ठीक है सर। तो अब मैं अगर 22 को सिलेक्ट, 2021 के अगर मैं ऐप को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये डेटा फरवरी का ही आएगा, और यहाँ इसके स्टैटिक्स भी फरवरी के ही आए। ठीक है, डेटा में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह बाकी सब चीज़ें यहाँ लगा सकते हो, और भी चीज़ें जो चाहे वो लगा सकते हो। बाकी यहाँ आप चार्ट वगैरह लगाना है तो चार्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। ये चीज़ें आप, इसको आप, मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, इसको थोड़ा सा और बेटर बनाइए। तो आप लोग मुझे अपने होमवर्क भेजते नहीं हैं, प्लीज़ अपने होमवर्क भेजें। ठीक है, नहीं बाद में भेज दी ग्रुप में मैंने सुबह सुबह, मॉर्निंग में किसी मैसेज किया, भूल गया था रात में, भूल नहीं, और कन्वर्ट होने में टाइम लग गया था।